जय हिंद। एलकेबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आप सबके साथ परवेज पवार। मीरापुर विधानसभा सीट का उपचुनाव का जो प्रचार है वो तेजी से चल रहा है। तमाम राजनीतिक दल इसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं। आज हम बहुजन समाज पार्टी के जो उम्मीदवार हैं शाहनजर उनके कार्यालय पर पहुंचे हैं, तो यहाँ कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे जानकारी हासिल करेंगे कि बहुजन समाज पार्टी के जो उम्मीदवार है शाहनजर उनका चुनावी माहौल क्या चल रहा है, किस तरह का जन समर्थन मिल रहा है, क्योंकि लगातार यह सब लोग क्षेत्र में घूम रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी के जो नेता हैं, प्रभारी हैं, वो तमाम चुनावी प्रचार में बहुजन समाज पार्टी के लिए जुटे हुए हैं। आपने पिछली वीडियो में आज़ाद समाज पार्टी के उम्मीदवार को लेकर दलित समाज की राय भी देखी थी, तो इनसे जानकारी हासिल करेंगे क्योंकि आज़ाद समाज पार्टी ने भी यहाँ पर उम्मीदवार उतारा है और बड़ा दिलचस्प मुकाबला दलितों के बीच देखने को मिल सकता है। जी भाई साहब, क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद अमजद है। अमजद भाई, किस तरह का माहौल देख रहे हैं मीरापुर विधानसभा उपचुनाव में? मीरापुर उपचुनाव में ये देख रहे हैं एससी समाज ने जैसे समर्थक दिया है शाहनजर भाई को, जो मीरापुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके साथ झोज्जा समाज एकजुट होकर लगा हुआ है। मान सम्मान का यहाँ पे चुनाव है और पूरा सम्मान समर्थक पूरा शाहनजर भाई को यहाँ पूरा आजाद समाज पार्टी से भी झोज्जा समाज से ही उम्मीदवार हैं, वो भी कह रहे हैं कि इस बार दलित मुस्लिम समीकरण बनेगा और चंद्रशेखर आजाद लगातार मुस्लिमों की आवाज उठा रहे हैं। इस तरह का दावा उनके द्वारा किया जा रहा है। आजाद समाज पार्टी से जो प्रत्याशी है वो बाहर के लोग हैं, चुनाव लड़ने आ गए, पैसे के दम पर चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ नहीं है। वो तो हा उल्ला है, अपना पैसे के जोर पर कर रहे हैं, गाड़ियां घुमा रहे हैं। वो तो क्षेत्र के ही हैं, रोडगली गांव से। रुडकली गांव से नहीं, वे नोएडा रहा है। रुडकली में तो उनका दादी लाई वो है, यहाँ का उनका कुछ नहीं है। जोजो में उनकी कोई उठ बैठ नहीं है, जोजो से उनका इतना खास ताल्लुक रहा नहीं और नेता कोई ऐसा नेता उनके पास है नहीं, तो हम नहीं मानते कि उनके पास ऐसा कुछ है। दलित मतों में बिखराव की शंका है क्योंकि आजाद समाज पार्टी ने भी उम्मीदवार उतारा है, चंद्रशेखर आजाद भी जनसंपर्क करें, तो दलित मतों का किस तरह का समर्थन मिल रहा है? दलितों का हमारे साथ पूरा सपोर्ट है, पूरे साथ है और सभी दलित वोट जो है वो शाहनजर भाई के साथ रहेंगे। आपको लगता है दलित इस बार फिर बसपा के साथ रहेंगे? हाँ, पक्का। इसके अलावा कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे जानकारी हासिल करेंगे। जी, क्या नाम है भाई साहब? मोहम्मद दिलसाद। दिलसाद जी, किस तरह का माहौल देख रहे हैं मीरापुर उपचुनाव में? आप भी जनसंपर्क कर रहे हैं लगातार। माहौल ठीक है जी, बिल्कुल बेहतरीन माहौल है। सपा का? जी नहीं, बसपा। सपा को तो हमने वोट ही नहीं दिए कभी कभी नहीं दिए? पहले से ही बसपा के। अच्छा, पहले से ही बसपा के साथ हो। हमने राणा को नेता बनाया इससे ही, राजपाल को नेता बनाया इससे ही। अब का झोज्जो का नंबर आया, अब कुछ लोग काट करते फिर भी आगे पता लग जाए। अच्छा भाई साहब, एक चीज है कि बहुजन समाज पार्टी की जो सुप्रीमो है मायावती, इसको लेकर लगातार विपक्ष हमलावर रहता है कि ये तो भारतीय जनता पार्टी से मिली हुई है, कोई बयान नहीं देती, कुछ भी होता है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी नजर आती है, तो उसको लेकर क्या है? भारतीय जनता पार्टी से तो यार चंद्रशेखर होया, MIM हुई, यही तो मिली हुई। बसपा तो पुरानी पार्टी है की। आपको लगता है चंद्रशेखर आजाद भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं? हमें तो लगता नहीं, बस क्या है लोग अभी तक नया नया जुगाड़ है उसका, क्या एक दिन का। तो इसी को भी आप भाजपा का एजेंट बता रहे हैं? अरे कुछ नहीं, बजट तो लोग कह रहे हैं, जब हम क्या करें इससे, तो हमें तो अपना लड़ना। आप अपना है, मुकाबला किससे है बसपा का? इंशाल्लाह हमें तो ऐसा लग रहा कि इससे मुकाबला नहीं, हम ही हम है। अच्छा, मुकाबला नहीं है किसी से। जी अंकल जी, आपको क्या लग रहा है? आप भी घूम रहे हैं क्षेत्र में, किस तरह का जन समर्थन मिल रहा है बसपा को? जी, मेरा नाम मोहम्मद यामीन, जी। ग्राम कमेड़ा। किस तरह का जन समर्थन मिल रहा है? जन समर्थन पूरा मिल रहा है जी। झोजा बिरादरी का 80%, दलित समाज जो है वो 90% मिल रहा, वो 10% है उस पे चंद्रशेखर पे। और झोज्जा बिरादरी का 20% किधर जा रहा है? झोजा बिरादरी का 20% वो सारी पार्टियों को चला जाएगा भाई, मिथिलेश को भी चला जाएगा, सपा को भी चला जाएगा और बहुत सारे कैंडिडेट है। और एक हमारे गांव का ही है बहुजन मुक्ति। अच्छा, आप लगातार दलित और झोजो की बात करें, इसके अलावा जो मुस्लिम जातियां हैं वो किधर जा रही है? मुस्लिम जातियां भी आ रही जी। कितना परसेंट? मुस्लिम जातियां और में जो है कम से कम हमें 50-52% मिल जाएगा। 50% अन्य मुस्लिम जाति का? जी सर। तो इससे ऐसे तो आपकी जीत बिल्कुल क्लियर है जी। मुकाबला हमारा जो है मिथिलेश पाल से है। कादिर राणा जी मुकाबले में नहीं है ना? वो तो कह रहे हैं कि क्लियर सीट है उनकी। ना ना, मतलब सभी कहेंगे, जो आजाद से भी लड़ रहा। आप भी ऐसे तो नहीं कह रहे हो? जी ना, हम तो नहीं ऐसे कह रहे। हम तो इंशाल्लाह ऊपर वाले पे भरोसा रख के, क्या नाम, इंशाल्लाह जो है
जिस दिन काउंटिंग होगा जीत का आगे। इसके अलावा कुछ और मुस्लिम समाज के ही लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानकारी हासिल करेंगे। यह लोग अभी चुनावी प्रचार से आए हैं और जो बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार है शाहनजर, उनके समर्थन में जनसंपर्क करे। किस तरह का समर्थन मिला है भाई साहब? बेहतरीन समर्थन है जी शाहनजर भाई को, समर्थन मिला है लोगों का? बहुत बढ़िया वाला जी। अच्छा, क्षेत्र में तो चर्चा है कि मुस्लिम सपा की ओर जा रहा है और दलित चंद्रशेखर की तरफ। ऐसा कुछ नहीं है, बसपा के साथ है, 20% लगा हुआ और सभी के साथ। 20% दलित या मुस्लिम? मुस्लिम तो सारा इसी के साथ में है, बसपा की 20%। चंद्रशेखर आजाद की जो पार्टी के उम्मीदवार है जाहिद हुसैन जी, उनके साथ भी कोई नहीं है? 10-20% रहेगा जी और सभी के साथ में, बाकी इसी के साथ में है शाहनजर भाई की। जीत को लेकर कितना आश्वस्त हो? इंशाल्लाह जीत का आगे जिस दिन कोर्ट में इसके अलावा कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी। क्या नाम है भाई साहब? नाम मेरा मोहम्मद मेहताब। मेहताब जी, आपको क्या लग रहा है? ये तो कह रहे हैं सब बसपा का मुकाबला आरएलडी से है। मुकाबला तो भाई सभी अपना अपना क्या नाम दावा ठोक रहे, सभी इस बात को कह रहे कि इनको हम जीत की तरफ है, जीत रहे हैं, कोई भी अपनी हार नहीं बता रहा। लेकिन आप हमारे से बेहतर जानते हैं, आप पत्रकार साथी हैं, आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, आप हमारे से बेहतर जानते हैं, आपको सब पता है किसी से कोई मुकाबला नहीं है। दलित प्लस मुस्लिम, ये सीधा सीधा क्या नाम का समीकरण है। पूरे हिंदुस्तान में एक यूं ऐसा समीकरण है कि अगर इन दलित और मुस्लिम एकजुट होकर अगर वोट कर दे तो 27 में भी सरकार बहुजन समाज पार्टी की आ रही, उपचुनाव को भी छोड़ गए। अच्छा, आपने कहा कि आप जानते हैं, हम भी गए दलित समाज के बीच गए। चुडियाला गांव मीरापुर विधानसभा सीट का ये है। इसके अलावा कुतुबपुर है, वहां भी हम दलित समाज के बीच गए तो उन्होंने कहा कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती तो कोई खास काम नहीं करती, कुछ बोलती नहीं, हम तो चंद्रशेखर जी के साथ है। दलित समाज के लोगों ने कहा एक भाई के घर में ब्याह हो, दूसरे भाई को लगता है कि भाई मैं दाल नहीं खाता, एक के कहने से उसका खाना बचने का नहीं, सारा खाया जाएगा। छिद्दा छड़ा कोई आदमी कुछ कह दे, उसके कहने से कुछ नहीं होगा। लेकिन पूरी बिरादरी, पूरा मुस्लिम दलित, नहीं, दलित समाज की बात कर रहा हूं। जितने भी दलित हैं, हम भी क्षेत्र में घूम रहे हैं, जा रहे हैं, सब 2-4% वोट कटेगा, यानी टोटल बहुजन समाज पार्टी के साथ में है, पुरानी पार्टी है। और बहन जी की उम्र देखो, वो जो तुम कहा, तुमने अभी पीछे कहा ना भाई को कि इनको बहन जी बाहर नहीं निकलती, बहन जी की आप उम्र देखो। नहीं, वो दलित समाज के लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। दलित समाज के लोग कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती अब कोई आवाज नहीं उठाती। आवाज तो उठाओगे, आवाज हम उठाओगे भैया, अगर हमारी सीट निकलती है। अभी 2024 का लोकसभा चुनाव सभी ने देखा जी, क्या रहा? बहुजन समाज पार्टी 0। बहुजन समाज जिस तरीके से मुस्लिम ने समाजवादी को वोट करा, अगर इस तरीके से अब के भी वोट करता है, दलित तो है ही पक्का, दलित तो कटने वाला वोट नहीं है। और अगर मुस्लिम भी वोट करता है इस तरीके से तो क्लियर है सीट। चंद्रशेखर आजाद जी की सीट पर दलित वोट कितने मिले बीएसपी उम्मीदवार को? कितने? 12,000 वोट पर सिमट गए लोकसभा में। उसका उनका मामला ऐसा है, उन्हें तो हम भी उन्हीं के पास के हैं, उन्हें तो हमने पहली बार ही देखा जाना। ये कैंडिडेट है, कैसे कैंडिडेट है, पूरे क्षेत्र में सबके दुख सुख में, मौत जिंदगी में, शादी ब्याह में, हर जगह खड़े मिले। तो आपको लगता है मीरापुर विधानसभा सीट पर बसपा चुनाव जीतेगी? बिल्कुल क्लियर, निष्पक्ष है ये बात, जनता जीत रही इसमें। तो मीरापुर विधानसभा सीट के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद थे जिनसे हमने संपर्क किया। एक भाई साहब और बैठे हैं। भाई साहब, क्या नाम है? मोहम्मद अनस। अनस जी, आपको क्या लगता है? वो तो कह रहे कि इस बार बहुजन समाज पार्टी उपचुनाव जीतने जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपको भी ऐसे ही लगता है? क्या समीकरण मानते हैं आप? समीकरण ये है जी, देखो दलित भाई इस पार्टी के साथ में है ही है, बाकी मुस्लिम भी साथ में है। और 60,000 इस बार तो मीरापुर में दलितों की भी पार्टी से उम्मीदवार है, चंद्रशेखर आजाद की भी, और मुस्लिमों की बात करने वाले असुद्दीन ओवैसी की पार्टी से भी है। तो आप कैसे समीकरण निकाल रहे हैं दलित मुस्लिम का? देखिए जी, वो नई पार्टी है, थोड़े बहुत जाएंगे उसके साथ भी, लेकिन मुश्किल से 5% नई पार्टी है, उसको बहन जी के बराबर में पहुंचने में भी बहुत टाइम लग जाएगा। पहुंच जाएंगे, बहुत टाइम अभी लग तो जाएगा। बहन जी से ऊपर है। बहन जी का एक भी सांसद नहीं, उनका एक सांसद खुद वो सांसद है। देखिए, जहाँ से वे जीते हैं वो SC सीट थी, इसलिए वे जीत गए हैं, नहीं तो कहीं और से वे लड़ते शायद ना जीत पाए। सुरक्षित सीट थी इसलिए जीत गए जी। और हमारा जो है बहुत दिनों से मेहनत चल रही है, काफी 2-2.5 महीने से हम मेहनत कर रहे हैं, समाज के बीच में रहते हैं, काम भी कराते हैं, और रोटी बेटी का साथ है बिरादरी से भी, जोजे से, इसलिए इंशाल्लाह हमें वोट मिलेगा।
तो मीरापुर विधानसभा सीट में बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार जो है मोहम्मद शाहनजर, उनके चुनावी कार्यालय पर हम मौजूद थे। यहाँ कुछ लोगों की राय आपने देखी। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए एलकेबी न्यूज के साथ। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज फॉलो करें। जय हिंद।